अब तो अब तो समझ आ गया। नहीं सर, वो थर्ड पार्टी इज मेंशन्ड किया है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो हाँ, पार्ट क्यों नहीं है? पर थर्ड पार्टी ने साइन ही नहीं किया। एक्स और वाई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किसने किया, किनके बीच में बन रहा है सर, एक्स और वाई के बीच में बन रहा है। उसमें किसी ने लिख दिया कि है ना, इसमें जेड को ये दे देना। अरे जेड ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है ही नहीं, जेड का बेनिफिट के लिए बन रहा है। लेकिन जेड क्या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। पार्टी कौन होती है? जिनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए बन रहा है, वो पार्टी नहीं होता है। बात समझा? तो सर वो चिन्नैया वाला केस भी सेम ही नहीं हुआ? चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ था, बता। सर उसमें भी तो बेनिफिट मामा जी का हो रहा था, उसमें मदर बट और मामा डॉटर के जी पीछे तो कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी थे ना, डॉटर ने उनके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं आपको हर साल 50,000 रुपए की एन्युटी दूंगी। मामा जी तो सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी थे। ओके सर, समझा। है ना? दोनों में वेरी गुड क्वेश्चन, दोनों में फर्क अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं इस बात के एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा, भले ही कुछ केसेस अपन ऐसे भी पढ़ेंगे, भले ही जेड इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल ही कैन एनफोर्स इट। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं वो एनफोर्स करा सकती हैं, थर्ड पार्टी नहीं करा सकती। अब मैं इसके 5-6 एक्सेप्शंस भी बताऊंगा आपको, जहां भले ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ही कैन एनफोर्स दिस। वो भी पढ़ाऊंगा आपको, एग्जाम में आते हैं। डॉक्ट्रिन और इसके एक्सेप्शंस दोनों बताओ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको इतनी सीरियसली मत लेना, ये जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट है। चलिए, हाँ, सीधे एक्सेप्शंस पे आते हैं हम। इन सर्टेन केसेस इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स द केस, दे आर लिस्टेड बिलो। यानी कि वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ये जो सिचुएशंस हैं, इनमें स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी सू कर सकता है। सबसे पहला केस है ट्रस्ट और चार्ज। सेकंड है मैरिज सेटलमेंट या अदर पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट्स। ठीक है। थर्ड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बाय पास्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। फोर्थ, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। सिक्स्थ, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड। तो ये 5-6 एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर a person not a party to the contract then also he can enforce it. So exceptions to doctrine of privity of contract। पहला, दक्ष जी, दिख रहा है? दक्ष आया नहीं क्या? अच्छा, मिदुष जी, ऋचा जी, खतड़े जी। ऋचा जी, वीडियो बंद क्यों रहता है आपका? सर मेरा आईपैड चार्जिंग पे रखा था तो वायर बीच में आता इसलिए बंद किया था अभी। क्या क्या आप लोगों के पास में मतलब रीजंस हैं? हाँ, ये बीच में आ रहा है ना, वो बीच में आ रहा है ना, है सर। अभी पता नहीं, थोड़े दिनों बाद अपना एंसल बोलेगा, सर स्क्रीन और आंखों के बीच में जो मैं खाना ले जाता हूँ मुंह में वो आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन बंद करके रखी है एंसल। नहीं सर। सर स्क्रीन और मेरे मुंह के बीच में बॉटल आती रहती है, इसलिए मैंने बंद करके रखा है। ऐसे मत कर एंसल, चालू रख। चलो, सो क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंसल तू ही पढ़। Trust or charge, beneficiary of a trust or other interest in specific immovable property can enforce it, even if he is not a party named in the trust deed. ठीक है, केस लॉ या एग्जाम्पल पढ़ इसका। एम के रापई वर्सेस जॉन। A agrees to transfer certain properties to be held by T in trust for the benefit of B. B can enforce the agreement even though he is not party to the agreement. चलो, एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको।
हिंदी फिल्में पुरानी देखी है कभी, 70s और 80s के दशक की? नहीं सर, इतनी पुराने हमको क्या समझ रखे हैं, हम नहीं देखते हैं। हम तो रणवीर कपूर और इन सबको देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या है, पुरानी हिंदी फिल्में देखोगे तो उसमें एक फादर होते हैं, फादर मरने वाले होते हैं, उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है या फिर उनको कोई ट्यूबरकुलोसिस टीबी डिटेक्ट हो जाता है, तो फादर को पता पड़ता है वो तो नहीं रहने वाले हैं। तो फादर का सन होता है, वो अभी छोटा होता है, मात्र 12 साल का होता है सन, इतना बड़ा भी नहीं है कि प्रॉपर्टी उसको सौंप के जा सके। तो फादर जो हैं वो अपने एक फ्रेंड के साथ में मिल के एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि देखो मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं एक ट्रस्ट बना रहा हूँ, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी आपको नियुक्त कर रहा हूँ फ्रेंड को, जो कि मतलब उस ट्रस्ट को चलाएगा, ओके, डिसीजंस लेगा उस ट्रस्ट के बेसिस। उस ट्रस्ट में मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आप डाल रहा हूं, आपको उस प्रॉपर्टी की देखरेख करनी है। जब मेरा बेटा 20 साल या 21 साल का हो जाए तब वो प्रॉपर्टी आपको उसको सौंप देनी है। तो समझ में आ गया क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट? यस। तो अब सर, फादर और फ्रेंड के बीच में एग्रीमेंट बना था ये सब, ठीक है। क्या सन इस एग्रीमेंट में कहीं पर पार्टी था? क्या उससे साइन लिए गए थे? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं था। सन इज ए थर्ड पार्टी। पर सर, ये जो ट्रस्ट बन रहा है ये किसके बेनिफिट के लिए बन रहा है? कि सर सन के बेनिफिट के लिए बन रहा है। जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर यदि 21 साल का हो गया सन, अब कहानी आगे बढ़ी, 10 साल, वो लिखते हैं ना स्क्रीन पे कभी कभी आता है 10 साल बाद, 10 साल बाद वो हो गया 21 साल का। तो अब इसने अपने फादर के फ्रेंड से बोला मैं 21 साल का हो गया हूँ, लाओ प्रॉपर्टी मेरे को हैंड ओवर करो। फ्रेंड की नीयत बिगड़ गई थी प्रॉपर्टी देख के, उसने हैंड ओवर की नहीं। तो सर सन जो उसके फेवर के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया था, भले ही वो ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एनफोर्स इट, ही कैन एनफोर्स इट। ठीक है, कोर्ट में प्रश्न उठाएगा फ्रेंड तू तो पार्टी नहीं है, तू एनफोर्स कैसे करेगा? बोला भैया एक्सेप्शन पढ़ो जाके। एक्सेप्शन बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन बोलते हैं कि यदि ट्रस्ट बनाया गया है किसी के लिए तो वो भले ही पार्टी नहीं है, वो एनफोर्स कर सकता है। बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट और अदर इंटरेस्ट में एनफोर्स इट। केस का नाम है एम के रापई वर्सेस जॉन। बोलो रे, पहला समझ में आया या नहीं आया? आ गया काबरा जी? हम्म। कतड़े समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? या सर मुझे तो आपकी सुनाई हुई कहानियां अच्छी लगती हैं इसलिए मैं क्लास अटेंड करती हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई? नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो। नेक्स्ट, मैरिज सेटलमेंट या पार्टीशन या अदर फैमिली अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग। ये बहुत जरूरी है सर। चलो अपन पार्टीशन या फैमिली अरेंजमेंट को लेके चलते हैं कि क्या हुआ। मान लीजिए परिवार में एक दादाजी हैं, ओके, दादाजी की 4 औलादें हैं, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4। इन चारों की 3-3 औलादें हैं, ठीक है। फर्दर इन सब की एक एक औलाद और मान लेते हैं। चलो, बहुत ज्यादा ट्री फैलाने से मतलब नहीं है। सर दादाजी की डेथ हो गई, ओके, प्रॉपर्टी में ये 4 जने हिस्सेदार हुए, ओके। सर ये भी तो आज ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर्स, ये फादर और ये ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो सर अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यदि हम चारों में से कोई भी मर गया तो सारी वो कहते हैं ना कहानी रायता फैल जाएगा, लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, अपन ही डिसाइड कर लेते हैं किसको क्या मिलेगा। तो इन्होंने सबके लिए डिसाइड कर दिया किसको क्या मिलेगा। इन चारों ने मिल बैठ के कि हमारे फादर से प्रॉपर्टी हमको हमसे नेक्स्ट जाने वाली है, अपन डिसाइड करके जाते हैं ताकि अपने मरने के बाद में किसी घर में परिवार में झगड़े नहीं हो। तो इन्होंने डिसाइड कर दिया फलाने आदमी को ये, इस चंद जी को ये, इनको ये, इसके लिए ये, इसके लिए, ऐसे परिवार में सबके लिए डिसाइड कर दिया किसको क्या मिलेगा। सर ये जो पार्टीशन है ये किन 4 लोग के बीच में साइन हो रहा है? S1, S2, S3 और S4 के बीच। सर
उसमें इसका भी बेनिफिट है, ये भी हिस्सेदार है, ये भी, भले ये पार्टी नहीं है इस टू द कॉन्ट्रैक्ट जो इन चार के बीच में हुआ है, लेकिन सर ये जो फैमिली पार्टीशन है, इफ इट इज रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग, इफ इट इज रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग, इफ इट इज रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग, ठीक है, तो ये इसके लिए कुछ है जो इसे नहीं दिया जा रहा है, ये जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है। क्या इसका मतलब समझ में आया? पार्टीशन, सच एग्रीमेंट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग। ठीक है, बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। यस सर। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फैमिली अरेंजमेंट का एग्जांपल देखते हैं। देखो, केस का नाम है शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम, साउथ इंडिया का केस है। शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। क्या हो गया कर्नावट, हंसी क्यों आ रही है तेरे को? अरे सर नाम ही ऐसे है। हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, चलिए आइए कहानी समझते हैं। शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम में क्या हुआ कि सर दो ब्रदर्स थे, देयर वर टू ब्रदर्स, फैमिली में जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उनका पार्टीशन किया उन्होंने। यस सर, पार्टीशन या फैमिली अरेंजमेंट कुछ भी बोल लो, दोनों ही आएंगे इसमें। सर अब उनकी एक बेचारी माँ थी भाई, जहां ऐसा कहावत होती है, जहां एक माँ का एक ही बेटा होता है ना, वो माँ भूखी नहीं रहती है। जहाँ एक माँ के चार बेटे होते हैं ना, कई बार उस माँ को भूखे सोना पड़ता है। ये इस बात की आपको इम्पोर्टेंस बाद में समझ में आएगी, कोई वो लेना नहीं चाहता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो अब पार्टीशन हुआ, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है थी, उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया। मदर बैठी है अब यहाँ, इन्होंने ये डिसाइड किया अपन एक काम करेंगे, थोड़ा पैसा हर महीने तू, थोड़ा पैसा हर महीने मैं, एक डाल के और मदर के मेंटेनेंस के लिए एक फंड क्रिएट कर। ओके, एग्रीमेंट किन दोनों के बीच में हो रहा है? फैमिली अरेंजमेंट और पार्टीशन अरेंजमेंट किन दो के बीच में हो रहा है? सर भाइयों के बीच में। इज मदर अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, मदर इज नॉट अ पार्टी। शुप्पू अम्माल, अम्मा है वो इन दोनों की, तो शुप्पू अम्माल इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। बट सर इफ इट इज फैमिली अरेंजमेंट और पार्टीशन, दोनों केस लागू हो रहे हैं इसमें। सो ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज दे एग्रीड टू इन्वेस्ट इन इक्वल शेयर्स a certain sum of money for the maintenance of their mother, कि मैं भी दूंगा तू भी देना, मदर का काम चल जाएगा। ओके सर। held she was entitled to require her sons to make the investment। एक बच्चा थोड़ा सा मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा, पार्टीशन हो चुका, नियत खराब हो गई, तो वो कर सकती है, वो शी कैन एनफोर्स दिस थिंग इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ कि भैया ला पैसे। ठीक है, चलो, शुप्पू अम्माल वर्सेस सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी और बाय पास्ट परफॉर्मेंस देयर ऑफ। देखो, ये वो केस आ जाता है जो मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको, थोड़े ये एक्सेप्शंस चालू करने से पहले। क्या बोला था मैंने कि अपना देवांश बजाज है, ठीक है, ओके, देवांश बजाज ने और कनव के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है जिससे कनव इसको 50 लाख रुपए देना मांगता है। तो देवांश ने बोला देख मेरे को 45 ही दे, मेरे को 5 लाख रुपए जो है वो मिदुष को देने हैं, तो तू इसको दे देना। कनव ने कहा ठीक है दे दे। कनव ने अभी तक ये बात मिदुष को एक्नॉलेज नहीं की है, तो क्या मिदुष इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है? नो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज ही इज अ स्ट्रेंजर टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट एनफोर्स। बट जब मैंने इसका सेकंड सिनेरियो बताया था, जहां पर कनव ने मिदुष को एक्नॉलेज कर दिया था कि तेरे 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब समझ में आया? एक बार एक्नॉलेज कर दिया तो अब मिदुष अपने 5 लाख रुपए के लिए जरूर आगे बढ़ के केस फाइल कर सकता है। रीचा समझ में आई तेरे को? ठीक है, चलिए। तो X receives money from Y for paying it to Z. X admits the receipt of that amount to Z, यानी acknowledge कर दिया कि भाई तेरे लिए मेरे को पैसे मिल रहे, अब तो देने पड़े। ठीक है, Z can recover the amount from X even though the money is due from Y। acknowledge कर दिया ना, और भले ही कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में था, एक्नॉलेज कर दिया तो मिदुष भी अपना पूरा खेल खेल सकता है। एक्नॉलेज नहीं किया तो इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कि सर
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 4 एक्सेप्शंस पढ़ लिए, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और चार्ज, एम के रापई वर्सेस जॉन। कहानी याद कर लेना, 1980s की फिल्म चल रही है, फादर मरने वाले थे, फादर अपने फ्रेंड को ट्रस्टी बना के गए, तो सन के बेनिफिट के लिए वो भचीड़ा मार सकता है, लाओ मेरे पैसे, जब मैं 21 साल का हो गया तो। ठीक है, मैरिज पार्टीशन समझा दिया, फैमिली अरेंजमेंट समझा दिया, मैरिज सेटलमेंट समझाना रह गया यार, बोला ही नहीं कोई। मैरिज सेटलमेंट कई जगह पे, देखो ये हर जगह तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कई जगह पे मैरिज सेटलमेंट के एग्रीमेंट्स बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देखो अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। गर्ल के फादर के बीच में और बॉय के फादर के बीच में, एक जो गर्ल और बॉय आपस में शादी करने वाले हैं, कई बार फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल ये ऐसा किया जाता है। दूसरी कंट्रीज में, अपने यहाँ पर इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं है, पर किया जा सकता है कि ये दोनों फादर फादर आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कल को आपके बच्चे ने मेरी बच्ची को छोड़ दिया तो बदले में उसको 50 लाख रुपीज देगा। सर एग्रीमेंट किस किस के बीच में बन रहा है? सर फादर फादर के बीच में बन रहा है। कल को सही में ऐसा हो गया तो गर्ल के मैरिज सेटलमेंट हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किया जा सकता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, सर एक और एग्जाम्पल कि सर मैरिज सेटलमेंट में मान लो जो हस्बैंड है और वाइफ है, सर सेटलमेंट हो रहा है, शादी खत्म हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है, तो सर वाइफ को बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी समेत मान लो हस्बैंड से 50 लाख रुपीज मिला। बच्चा जब बड़ा हो गया तो सन ने बोला भाई मैरिज सेटलमेंट हो रहा है, अब मेरा भी इसमें पैसा है, कृपया मुझे दे दो। ठीक है, तो दे दिया। ओके, तो सन कैन ऑल्सो, तो ये मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन, फैमिली अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग। यदि राइटिंग में रिड्यूस तो नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी एनफोर्स नहीं करा। ठीक है, तो सर यहाँ तक तो अपन ने कर लिया। अब अपने कितने पॉइंट्स बचे हैं? डी, ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, 6 पॉइंट्स हैं। सी तक करा दिए मैंने आपको। ठीक है, डी, ई और एफ कल करते हैं, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शंस कल फिनिश करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। मिदुष जी बोलिए। सर मेरे को बहुत सारा डाउट है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में लास्ट मोमेंट भी क्यों आते हैं रे? सर एक बार मैंने पूरा रिवाइज किया ना अभी, तो उसमें मेरे को आ गए, मैंने एक साथ इसलिए सब पूछ लेता हूँ, ऐसा सोचा। अच्छा ठीक है, जिसको डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकता